गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ के एक गांव में एक युवक ने एक सरकारी कर्मी पर उस समय एक गैर लाइसेंसी पिस्टल तान लिया जब वह विद्युत बिल की बकाया होने पर कनेक्शन काटने जा रहा था। इस पूरे मामले की वीडियो किसी ने वायरल कर दिया। हालांकि वायरल वीडियो के संज्ञान में आते ही एसपी के निर्देश पर मुकामी पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामला जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के सोहरैया वाजिद गांव का है, जहां बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने पहुंचे विद्युत कर्मियों को एक व्यक्ति ने पिस्टल लेकर दौड़ा लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस की मौजूदगी में कनेक्शन काटा गया। इसके बाद अवर अभियंता द्वारा जीयनपुर कोतवाली में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। विद्युत विभाग की ओर से इन बड़े बकायेदारों के कनेक्शन का विच्छेदन किया जा रहा है। इसी क्रम में विद्युत विभाग की टीम अवर अभियंता आकाश कुमार के नेतृत्व में देवापार ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम सोहरैया वाजिद गांव में पहुंची। गांव में अंगद पुत्र मद्दू पर 1,48,712 रुपये का बकाया था। कई बार कहने पर भी उसके द्वारा बकाये का भुगतान नहीं जमा किया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में लाइनमैन महेंद्र कनेक्शन काटने के लिए पोल पर चढ़ गया। तभी वहां अंगद का पुत्र विशाल पहुंचा और उसने ऐसा करने से मना कर दिया। जब वह लोग नहीं माने तो उसने पिस्टल निकालकर वहां मौजूद विद्युत कर्मियों को धमकी देने लगा। मौके पर मौजूद संविदा कर्मी त्रिलोकी चौहान के साथ हाथापाई भी की। अवर अभियंता ने 100 नंबर पर फोन किया, लेकिन उसे पहुंचने में देरी हुई तो उन्होंने जीयनपुर कोतवाली को फोन किया। कोतवाल जीयनपुर दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उनके पहुंचने पर अंगद के कनेक्शन का विच्छेदन कर टीम जीयनपुर कोतवाली पहुंची, जहां पर अंगद पुत्र मद्दू, विशाल पुत्र अंगद और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके साथ ही मद्दू के दूसरे पुत्र संजय कुमार के खिलाफ विद्युत चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया गया। अवर अभियंता आकाश कुमार ने बताया कि जब कनेक्शन काटा जा रहा था तभी विशाल पिस्टल निकालकर धमका रहा था। किसी कर्मचारी ने उसकी वीडियो बना ली और ये वीडियो वायरल हो गया। मामला एसपी के संज्ञान में आया तो पुलिस हरकत में आ गई और आनन फानन में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आप सुनिए आजमगढ़ के एसपी सुधीर कुमार सिंह की बात। आपको लेकर क्या पूरा मामला था सर? देखिए, थाना जैनपुर क्षेत्र में सोहरैया वाजिदपुर दाऊदपुर गांव है। इसमें जो वहाँ पर एक प्रधान है उसकी बिजली काटने कल ये लोग गए थे, क्योंकि वो बिजली का बड़ा बकायेदार था और बताया जाता है कि उसके ऊपर 1 लाख रुपए से ऊपर का बकाया काफ़ी दिनों से था। जब जेई के नेतृत्व में वहाँ पर लोग बिजली काटने गए तो उसके द्वारा प्रधान उसके दो लड़कों द्वारा जो है लड़के भाई के द्वारा विरोध किया गया और एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें प्रधान का जो लड़का है वो हाथ में पिस्टल लेकर लहराता हुआ दिखाया गया, एक असला लहराता हुआ दिखाया जा रहा है उसमें। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और दबिश दी गई। आज मैं, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है और इस तरह की गुंडागर्दी आजमगढ़ में पहले से होती रही है, मैं भी आज दबिश में गया था और इनके यहाँ दबिश दी गई। जो प्रधान का जो लड़का है वो पकड़ा गया है और उससे उसका पिस्टल लहरा था वो बरामद कर लिया गया। बाकी 2 लोग फरार हैं और जल्दी ही गिरफ्तार किए जाएंगे। क्या ये मनबर टाइप का था? देखिए, लीगल पिस्टल नहीं है, इलीगल पिस्टल है, लाइसेंसी पिस्टल नहीं है, इलीगल पिस्टल है, वो बरामद किया गया है। और बाकी अभी शेष 2 की गिरफ्तारी के लिए दबिश, जब हम लोग गए थे तो तीनों घर पर थे, 2 भाग गए थे, एक ही पकड़ा गया। लाइन खोलने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, तो उस अभियान के दौरान अंगद राम सनाब स्वर्गीय मधु का 1,48,000 बकाया था। तो हमारी टीम वहीं पर डिस्कनेक्शन करने के लिए पोल पे जेई साहब ने जैसे चढ़ाए तो उधर से अंगद राम के बालक जो है विशाल कुमार ने जो है बोले कि पोल अगर मेरी लाइन काटी जाएगी तो मैं गोली मार दूंगा। फिर 2 मिनट बाद घर से जाता है और पिस्तौल लेके आते हैं और लहराते हुए फिर जो है कहते हैं कि अगर जैसे मेरी केबल काटी है मैं गोली मार दूंगा। तो फिर स्टाफ नीचे उतर के आता है,
फिर जेई साहब हमको बताते हैं कि सर ऐसी ऐसी घटना हो गई, तो हम फिर एसओ साहब को रिंग करते हैं कि सर ऐसे ऐसे उस गांव में घटना हो गई और मारपीट भी किया जा रहा है और स्टाफ को वापस आने नहीं दिया जा रहा है कि आप लोग कोई वीडियो बनाए हैं उसको डिलीट करिए तब यहाँ जाने दिया जाएगा। फिर एसओ साहब ने स्वयं वहाँ उपस्थित होकर के जो है जेई साहब भी हम लोग भी गए, तो बकायेदारों की लाइन तो खोली गई, लेकिन हम ये चाहते हैं ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ़ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जो है काम हम जैसे लोगों को काम करने वाले स्टाफ को बहुत ज़्यादा मनोबल गिर जाएगा। आजमगढ़ जिले में 17 दिसंबर को आई जांच रिपोर्ट में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 9 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 8, RT-PCR के 1 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5,840 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 125 सक्रिय मरीज हैं। 5,622 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 93 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के राजाजीपुरम कॉलोनी निवासी महिला ने अपने पति सहित ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। सिधारी थाना क्षेत्र के राजाजीपुरम कॉलोनी निवासी पीड़िता डॉक्टर शशि प्रभा ने बताया कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ 11 जून 2015 को गाजीपुर निवासी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के साथ हुई है, जो कि आजमगढ़ जिले के कौरागानी मार्टिनगंज में मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं। शादी के कुछ दिन बाद पति व ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर आए दिन प्रताड़ित करने लगे। पति आए दिन शराब के नशे में धुत होकर उसे मारते पीटते हैं, जिससे तंग आकर वह अपने मायके लखनऊ रहने लगे। इस दौरान उसके पति ने मायके आकर लिवा जाने की बात कही थी, लेकिन वह नहीं आए, तो वह अपने 4 वर्ष के बच्चों को लेकर आजमगढ़ सिधारी के राजाजीपुरम कॉलोनी स्थित अपने किराए के मकान में आकर रहने लगे। इस दौरान उसके पति ने कोर्ट में तलाक के लिए एप्लीकेशन भी डाल दिया, जिससे वह अनजान थी। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि बच्चे के भविष्य को देखते हुए उसके साथ न्याय किया जाए। जी, हम लोग में विवाद ये है कि मेरे पति बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और घरेलू हिंसा करते हैं। दहेज उत्पीड़न का मामला है। दहेज मेरी प्रॉपर्टी सारी अपने नाम करना चाहते हैं और इसी के लिए आए दिन मारते पीटते रहते हैं। मैं उनको शराब पीने से मना करती हूँ तो वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़े से हो जाते हैं कि मारपीट शुरू कर देते हैं। तो क्या आप चाहती क्या है, किस तरीके से आपको न्याय मिलना चाहिए? जी, पहले तो मैं यही चाहती हूँ कि समझाने से वो मान जाएं, मतलब सही से हम लोग पति पत्नी की तरह रहने लग जाएं और बच्चे के भविष्य को देखते हुए मैं यही चाहती हूँ। लेकिन अगर भविष्य में उन्होंने अपने अंदर सुधार नहीं लाया तो किस तरीके का आप कदम उठाएं? जी, उसके बाद तो पहले तो मैं यही चाहती हूँ कि वो समझाने से मान जाएं, अदरवाइज़ हमें भी कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी केस फाइल कर रखा है तलाक के लिए। अच्छा, तो वो डिवोर्स चाहते हैं फाइनली आपसे? जी, वो चाहते हैं और हमें पता भी नहीं था कि वो हमसे तलाक चाहते हैं और उन्होंने मुकदमा कर रखा है और हमें साथ में रखे भी हुए थे। आजमगढ़ जिले के पवई निवासी पीड़ित ने पड़ोसी पर आबादी की जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पवई गांव निवासी अशोक मिश्रा ने बताया कि उसकी आबादी की जमीन पर पड़ोस के रहने वाले दबंग प्रवृत्ति के राम शकल विश्वकर्मा ने कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, उसकी बांस की खूंटी भी काट ले गए। मना करने पर बीते 15 दिसंबर को लाठी डंडे से लैस होकर उसके परिवार के लोग गोलबंद होकर उसे जान माल की धमकी देते रहे। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपी दबंग पड़ोसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, हम अपनी एप्लीकेशन लेकर आए हैं वो हार के लिए, और हमारा जो है ज़मीन राम शकल विश्वकर्मा ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, गाली भी देते हैं और इसके बाद हमारी ज़बरदस्ती बात की खूंटी कटवा लिए हैं और वहाँ लैट्रिन बनवाने की सोच रहे हैं। आबादी में जो मामला हमारा है, धरोही जगह उसकी मिट्टी भी उठा कर ले गए और ले जाकर के तो क्या किए अपने घर में पाटे और वहाँ वो आवास बनवाना चाह रहे हैं। इसका विरोध नहीं किया आपने? हमने कई बार जिला मुख्य अधिकारी के पास भी एप्लीकेशन दिया, बीडीओ के पास भी रिकवरी के लिए हमने दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अब आप क्या चाहते हैं? हम उसको रुकवाना चाहते हैं, हमारी ज़मीन है हमको चाहिए और क्या। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत।
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के उदपुर गांव निवासी पीड़ित ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर गांव निवासी एक व्यक्ति पर फर्जी बैनामा कराने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे फूलपुर कोतवाली के उदपुर गांव निवासी पीड़ित ने बताया कि उसकी रोड से सटे आबादी की जमीन है जो चारों तरफ से बाउंड्री वाल है, जिस पर वह रेडीमेड की दुकान करता है। उस जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र है। फूलपुर कस्बा निवासी एक व्यक्ति भूमाफियाओं के साथ मिलकर फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया। अब भूमाफियाओं के सह पर जमीन को कब्जा करने की नीयत से उसे जान माल की धमकी देता रहता है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी आबादी की ज़मीन है जिस पर हम आबाद है और वो ज़मीन जब 100 फुट रोड पर और 230 फुट गहरान में है और चारों तरफ बाउंड्री वाल से घिरा है और जिस पर हमारे पिताजी पूर्व में कारखाना चलाते थे। इधर कुछ भूमाफियों की नज़र लग गई, जिसकी साजिश में होकर के विजय शंकर सनाफ महेश प्रसाद ने अपने पोते के नाम एक फर्जी बैनामा कर दिया, जिससे हमको बहुत परेशानी है और वो हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं तथा हमको वहाँ से जान से मार कर भगाना चाहते हैं। हमारे और वहाँ हम जनरल स्टोर और रेडीमेड की दुकान भी करते हैं और उसको भी मकान गिरा उरा के भूमाफियों के साथ से कब्जा करना चाहते हैं, जिससे हमको बहुत परेशानी है और जान माल का बहुत खतरा हो गया। आजमगढ़ जिले के गंगापुर गांव निवासी पीड़ित ने दबंगों पर उसकी जमीन से जामुन का पेड़ काट ले जाने का लगाया आरोप। एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे बिलैयागंज थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव निवासी पीड़ित रामाश्रय सिंह ने बताया कि उसके पिता एक जमीन का बैनामा कराए थे, जिस पर कई जामुन के पेड़ थे। गांव निवासी दबंग प्रवृत्ति के लोग बीते 20 नवंबर को चोरी से उसकी जमीन में लगे जामुन के पेड़ को कटवा लिया, जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये है। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने पर की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारा है हमारे पिताजी जमीन रजिस्ट्री कराए थे जिसमें जामुन का पेड़ था। 20 नवंबर 2020 को रतन प्रकाश चंद्रिका सनाफ कालिका प्रसाद ने ज़मीन को कटवा लिया। रात में चोरी से कटवाया उसको। जो ज़मीन वो जो जामुन बेची गई है उसकी कीमत 60,000 रुपये थी। तो आपसे उनकी कोई पुरानी रंजिश? हमारी कोई रंजिश नहीं है उनसे। तो वो मनवर किस्म के हैं लोग। इसकी शिकायत आपने स्थानीय थाने पर की? हाँ, स्थानीय बिलरिया थाने पर की थी, लेकिन यशो साहब ने कोई कार्रवाई नहीं किया। दौना जहतमंदपुर में 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के दौना जहतमंदपुर गांव में 6वां 2 दिवसीय जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक आजाद अरिमर्दन और सांसद संगीता आजाद रहे। इस अवसर पर सांसद संगीता आजाद ने कहा कि खेल से बच्चों की प्रतिभा में निखार आता है तथा खेल से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। टूर्नामेंट का उद्घाटन नाजमा गर्ल्स इंटर कॉलेज और नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के संस्थापक हाजी मोहम्मद अनीस और प्रबंधक एवं फाउंडर हाजी इसरार अहमद के करकमलों द्वारा हुआ। टूर्नामेंट में जिले की उच्च स्तरीय टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और देखने वालों का पूरी तरह तांता लगा रहा। 4 लाइटेड है और लाइटेड इस बात पर ध्यान दे कि रेफर जब से आपका डिसीजन ना माने आप डिसीजन ना दे। ये भी फाइनल चल रहा है पर जोरदार तालियां बजा दे। फाइनल में तालियां चल रहा है। बैरीडी वर्सेस कटौली सेमीफाइनल। इस बीच मिस्टर तनवीर खूबसूरत हमला किया और सर्विस में अपना कब्जा किया। 1 अगेंस्ट 5, 1-5 की स्कोर। अब यहाँ के बड़ा दर्शकों की खामोशियां टूटती हुई। जाली बाल में से मारो सीरियन सवारियों की एक नंबर की किड्स में जबरदस्त हमला किया और सर्विस में अपना कब्जा किया। 5 अगेंस्ट 1-5 और 1 स्कोर। 4 कदम आगे, 4 पॉइंट आगे। तारीफ
चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपना तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत करने दिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को उठाने में पसीना छूट जाता है। बड़ी सूर्या, लेकिन ये जो शाम कर बचे अब यहाँ तक घमासान जंग चलती हुई, ये तूफान कहाँ जाके रुकेगा ये देखना बाकी। दर्शक बिल्कुल खामोशियों को जोड़ना पड़ेगा। लालगंज में लेखाकार अंजनी कुमार श्रीवास्तव के आकस्मिक निधन पर ब्लॉक परिसर में शोक सभा का किया गया आयोजन। लालगंज ब्लॉक के लेखाकार अंजनी कुमार श्रीवास्तव के आकस्मिक निधन पर ब्लॉक कर्मियों ने आज शोक सभा का आयोजन किया तथा स्वयं को पूरे दिन कार्य से विरत रखा। प्राप्त समाचार के अनुसार लालगंज ब्लॉक के लेखाकार 55 वर्षीय अंजनी कुमार श्रीवास्तव अपनी पुत्री की शादी में लखनऊ गए हुए थे। शादी के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां पर बुधवार की रात में उनकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होते ही ब्लॉक कर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई। आज प्रभारी एडीओ पंचायत ओम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में ब्लॉक परिसर में शोक सभा करके मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई तथा ब्लॉक कर्मचारियों ने कार्य से स्वयं को विरत रखा। शोक सभा में सर्वेश राय प्रधान संघ जिला अध्यक्ष, सत्येंद्र, अरुण, विनोद, सोनू तिवारी, संजय सिंह, डब्बू तिवारी, संजय उपाध्याय समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। गोसाईगंज में दिलीप उर्फ बबलू गिरी हत्याकांड के 3 आरोपियों को देवगांव पुलिस ने बुढ़ऊ बाबा के समीप से किया गिरफ्तार। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गोसाईगंज में दिलीप गिरी को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसमें मृतक के पुत्र वेद प्रकाश गिरी द्वारा 8 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया गया था। इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बाकी बचे 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को हत्या में इस्तेमाल असलहे के साथ आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार देवगांव कोतवाल संजय कुमार सिंह को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि उपरोक्त हत्या जो हुई थी उसमें नामित अभियुक्त गण जो 10-10 हजार के इनामिया है जौनपुर की ओर से डोमनपुर होकर आने वाले मार्ग से बुढ़ऊ बाबा की ओर आ रहे हैं। सूचना पर विश्वास करके थाने से अन्य फोर्स तलब कर तत्काल बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पास घेराबंदी की गई। करीब 15 मिनट बाद डोमनपुर की ओर से 2 मोटरसाइकिल से 3 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रोकने का इशारा करने पर रफ्तार बढ़ाकर वो भागने लगे, जिन्हें फोर्स की मदद से घेरकर बुढ़ऊ बाबा तिराहे मोड़ से मोटरसाइकिल सहित तीनों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम नीरज गिरी पुत्र अशोक उर्फ पप्पू सोठौली गोपालपुर देवगांव, जिसके जामा तलाशी से सुपर स्प्लेंडर UP 50 AQ 3589 और 1 अदद देशी पिस्टल 32 बोर तथा 1 खोखा कारतूस 32 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार दूसरे ने अपना नाम राहुल गिरी पुत्र महेंद्र निवासी सेठौली गोपालपुर थाना देवगांव बताया, जिसके कब्जे से 1 अदद मोटरसाइकिल CD डीलक्स बरामद की गई। पुलिस के अनुसार तीसरे ने अपना नाम निर्भय गिरी पुत्र अशोक निवासी ग्राम सोठौली गोपालपुर देवगांव बताया, जिसकी जामा तलाशी में घटना में प्रयुक्त 1 अदद तमंचा 12 बोर, 1 अदद खोखा कारतूस 12 बोर तथा 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया। अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने वाली टीम में देवगांव कोतवाल संजय कुमार सिंह के साथ उप निरीक्षक शंकर कुमार यादव, उप निरीक्षक रंजय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल आशुतोष यादव, कांस्टेबल सतीश सिंह, महिला कांस्टेबल पूनम द्विवेदी के साथ महिला कांस्टेबल पूजा कुशवाहा उपस्थित रहीं। लालगंज में नगर पंचायत में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत प्रोत्साहन समिति की हुई बैठक। नगर पंचायत कटघर लालगंज के वार्ड नंबर 6 सिविल लाइन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत प्रोत्साहन समिति की बैठक सभासद कृष्ण कुमार मोदनवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभासद कृष्ण कुमार मोदनवाल ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता विषय के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। समिति की इस बैठक के अवसर पर विद्या प्रसाद पांडे, सुनील सोनकर, सफाई नायक चंद्रमणि सहित नगर के संभ्रांत नागरिक गण उपस्थित रहे। शौचालय घर में बना है सरकारी पैसे से, और डस्टबिन के मामले में आप देख रहे होंगे गली गली घर घर गांव गांव आसपास डस्टबिन रखवाई गई है, लेकिन डस्टबिन में कूड़ा रखने के बजाय आप लोग इधर उधर फेंकने में अपने आदतों में सुधार लाना पड़ेगा। हमको डस्टबिन का प्रयोग करना पड़ेगा। प्लास्टिक बैन लग चुकी है, प्लास्टिक को